बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पहले हमने आपके साथ स्टोरी शेयर की है थिंग्स फॉल अपार्ट की, तो इसमें से जो मेजर क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना, वो ये 5 क्वेश्चन हैं। वो ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो, सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट, थर्ड इग्बो कल्चर, फोर्थ थिंग्स फॉल अपार्ट एज अ पोस्ट कॉलोनियल नावल, एंड लास्ट प्लेस ऑफ वुमेन इन इग्बो सोसाइटी। तो हम इनको वन बाय वन ही डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो। तो सबसे पहले इनकी ओकोंको की जो एक प्रोटागोनिस्ट है स्टोरी का थिंग्स फॉल अपार्ट का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी वो कैसी थी। तो सबसे पहले जो है वो फ़िज़िकल अपीयरेंस देखते हैं इनकी। फ़िज़िकल अपीयरेंस जो थे नहीं वो बहुत ही टॉल थे, स्टाउट आदमी थे, बुशी आइज़ थी उनकी, वाइड नोज़ थी, और वो सोते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते थे, और चलते ऐसे थे जैसे कोई बंदा टो पे चलता है ना, और जैसे किसी पे हमला करने वाला हो, यानी कि तेज़ तेज़ चलते थे, ऐसे चलते थे वो। तो फिज़िकल अपीयरेंस तो इसकी ओकोंको की होगी। और सेकंड जो है ना वो सेल्फ मेड बंदे थे। सेल्फ मेड मीन्स अपने ही दम पे उन्होंने जो कुछ किया है, जो कुछ बनाया है, क्योंकि उन्हें इनहेरिटेंस में जो है ना कुछ भी नहीं मिला था। तो एक वेल्दी बंदे थे, वेल नोन पर्सन थे, हार्ड वर्किंग थे, और जो भी थी इनकी पर्सनल अचीवमेंट थी। फादर की तरफ से इनको कुछ भी नहीं इनहेरिट हुआ था, क्योंकि उनके फादर जो थे ना वो कोवर्ड थे, बुज़दिल आदमी थे, गरीब थे, और निकम्मे, या कह सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा ही ड्रंकन थे वो। उन्होंने जिन लोगों से भी उधार लिया है कभी भी उनके पैसे वापस नहीं किए। तो उनके भी मतलब कि जब वो मरे थे तो ओकोंको की फ़ैमिली के ऊपर, यानी कि उनकी ही फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज थे। तो जो भी उन्होंने अचीव किया है ओकोंको ने, तो ये इनकी पर्सनल अचीवमेंट थी। और थर्ड है जी मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन में आता है कि ओकोंको जो है ना एक ग्रेट रेसलर थे, जिन्होंने अभी अभी जो है ना एक पहलवान को हराया था, और जिनका नाम मेलेंजी दी कैट था। और वो 9 ट्राइब्स के जो है ना वो अब सरदार बन चुके थे। और उनकी 2 बांस थी जो कि फुल ऑफ यम्स, उनकी जो एक खुराक होती है, मतलब जिनके पास यम्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो ही मतलब शादी कर सकता है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ना, और जब शादी करनी थी ना एक वीफ़ी के साथ, उस टाइम भी जो है ना इनके पास मतलब इतनी यम्स नहीं थी, तो उनके साथ शादी नहीं हो सकी थी। तो बाद में जब ये फुल मतलब वो हो गए, मतलब अमीर हो गए, तो रिच पर्सन बन गए, तब उनके साथ शादी की। देन है जी रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टवर्दी मैन। उनको जो है ना, क्योंकि वो 9 ट्राइब के एज ए वो थे, हेड थे, तो इसलिए उनको जो है ना रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था। और उनको जब एक कन्फ्लिक्ट हुआ था इनके 2 ट्राइब के दरमियान, यूमोफिया और मबाइनों के दरमियान, तो इनको ही भेजा गया था कि ना यही जाके मैटर सुलझाएं। तो यही जाके ना एक मिफीना को लेकर आए थे और एक वर्जिन गर्ल को लेके आए थे। देन उनको बहुत ही हार्ड वर्किंग थे ओकोंको जो है ना डाउन टू डस्ट काम किया करते थे। तो ये सुबह सुबह खेतों में जाया करते थे, और शाम को तकरीबन जैसे होता है सूरज गुरूब होने के बाद ही वापस लौटते थे। देन इनके जो ट्रेजिक फ्लॉ जो है ना, इनका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है ट्रेजिक फ्लॉ का, वो है स्ट्रिक्टनेस, एंगर। इन चीज़ों की वजह से जो है ना इनकी ज़िंदगी में जो है ना वो ट्रेजिक फ्लॉ आया है, और इनकी वजह से इनकी मौत हुई है। वो कैसे? क्योंकि ये टोटली अपोजिट थे अपने फादर के, और अपने फादर को ये नापसंद किया करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही वीक पर्सन थे। और बहुत मतलब कि उनको गांव में जो है ना अगबाला, यानी कि कह करके बुलाया जाता था। जो अगबाला मीन्स कि जिनकी खसूसियात जो है ना औरतें से मिलती हैं, वो कमज़ोर था इसीलिए। और नेक्स्ट जो है नी एक मरतबा
फुल याम्स की फसलें नहीं हुई थी, तो इसी वजह से जो है एक बंदे ने उनके गांव के यूमोफिया के एक आदमी ने दरख्त के साथ अपने आप को फांसी लगा ली थी। तो उस साल ओकोंको ने एक लाइन कही थी कि सिंस आई सर्वाइव्ड दैट ईयर आई शैल सर्वाइव एनीथिंग। मीन्स कि अगर मैं ये चीज़ इस साल सर्वाइव कर गया, ये चीज़ें सर्वाइव कर गया, तो मैं ज़िंदगी में आने वाली कोई भी चीज़ सर्वाइव कर सकता हूँ। तो देन ओकोंको का जो डाउनफॉल था वो किन चीज़ों की वजह से हुआ है, वो है फर्स्ट एंगर की वजह से हुआ है, सेकंड रैशनेस की वजह से हुआ है, शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से हुआ है, और वायलेंस की वजह से हुआ है। और हार्श ट्रीटमेंट जो वो शो किया करते थे, तो वो भी इनकी मतलब डाउनफॉल की वजह बनी है। क्यों? क्योंकि जब वो नवाई के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब हार्शली बिहेव किया करते थे, तो उनको ये नहीं पता था कि ये कभी मुझे धोखा भी दे सकता है या रिबेलनेस शो कर सकता है। तो और वही हुआ है कि एंड में ना नवाई ने फिर क्रिश्चियनिटी ज्वाइन की थी, मैंने कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन ज्वाइन किया था। और वो अपने फादर से इतनी ज़्यादा नफ़रत करता था कि ना जब कोई आदमी उनसे कोई अपने कोंको के बारे में कोई क्वेश्चन करता तो वो खामोश रहता और उन्हें जवाब ना देता। और देन ट्रेजिक फ्लॉ में इनके ये भी चीज़ें आती हैं कि उन्होंने कभी अपने इमोशंस को शो नहीं किया, और इन चीज़ों के वो फेयर ऑफ वीकनेस था उनको कि ना लोगों के सामने मैं कमज़ोर ना दिखाई दूं। तो वो इसी वजह से ही जो है ना, जब एजियोडो ने कहा था उनको कि आप आइक्यूमाफेना को ना किल करें, तो वो इसी बिना पर ही, तो जब वो ओकोंको जो है ना वीक नहीं दिखना चाहता था लोगों के सामने, तो इसी वजह से उसने अपने यानी कि जिनको वो इनवर्डली बहुत ज़्यादा चाहता था आइक्यूमाफेना को, उसको किल किया था या मार दिया था। तो देन एंगर जो होता है ना, वो लास्ट में कहता है कि एंगर जो है ना एसोसिएटेड होता है फायर एंड फ्लेम के साथ। तो आइक्यूमाफेना जो है ना इसी वजह से ही अपने डाउनफॉल को पहुंचा, और एंड पे उन्होंने अपने आप को फांसी लगाई है। देन वो अपने इमोशंस को सप्रेस किया करता था, और किसी मतलब दो ऐसे मौके थे जिनके ऊपर ओकोंको ने इमोशंस को शो किया है अपने। वो कौन कौन से थे? जब इजिनमा बीमार हुई तो उनके लिए मतलब खुद ही जंगल में जाके जड़ी बूटियां तलाश करने गया था, वो उनके एक मतलब लव का इमोशंस था, वो शो कर किया था। और देन नेक्स्ट टाइम जब वो आकिमोफेना को किल करके आया था ना, तब उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। ये भी ये शो करता है कि ना उसके अंदर कोंको के अंदर भी ना एक मतलब इमोशंस थी, लेकिन वो किसी को शो नहीं किया करता था। देन यही था हमारा आज का टॉपिक, ओकोंको एज अ ट्रेजिक हीरो, और कैसे उनका डाउनफॉल हुआ और कैसे उन्होंने ये सब कुछ अपनी लाइफ में किया, और उन्हीं की अपनी ही गलतियों की वजह से जो है ना उनका डाउनफॉल आया। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट जो है ना हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।